बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत साहेब। ये जो पवन दास है इसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। और ये जो बंदा है ये मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करता है। मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सवाल खड़ा करना, क्योंकि मैनेजमेंट को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाया और ये काल का दूत है। इसकी बातों में ना, इसके जासे में ना। ये क्या करता है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी को उठाता है और उन वाणियों को क्या करता है, अपने हिसाब से घुमा करके लोगों के सामने पेश करता है, जिससे कि ये हीरो बन जाता है और मैनेजमेंट को जो है ये वो जो है गलत घोषित कर देता है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को की आड़ में ये अपना धंधा चला रहा है। मरी वीडियो देखना, आज इसकी पूरी पोल पट्टी खोल देंगे। सर्वप्रथम हमारे दिलो दिमाग से इस तरह की घटिया भ्रमणा निकल जानी चाहिए कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा ना होकर एक सामान्य संत ही होंगे। यदि हम अपने घर या दरबार में कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो को भगवान का दर्जा देकर दरबार में या घर की दीवारों पर टांग रहे हैं, तो असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी उस घर से सैकड़ों कोस दूर रहते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर ना ही हमने उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर साहिब जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना है, और यदि अज्ञानता में कोई मनाता है तो हमने उस जगह शामिल भी नहीं होना। ऐसा भी एक बात बताओ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है बरवाड़ा में भी प्रकट दिवस मनाते थे और करोथा में प्रकट दिवस मनाते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हर बार कबीर साहिब का प्रकट दिवस मनाते थे। मुझे ये बताओ कि आपके पास ये आदेश कब आया कि प्रकट दिवस नहीं मनाना? ये सतगुरु देव जी ने कब आदेश दिया भाई कबीर साहिब का प्रकट दिवस नहीं मनाना? यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश है उनको हटा करके आप अपने आदेश लागू कर रहे हो। भाई साहब, आप कौन होते हो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों को कैंसिल करके अपने आदेश लागू करने वाले? गुरु भाई, एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था, तो उसने बताया जी हमारा वहां जाके बैठ के थाली थोड़ी लेके पहुंचने इतनी देर ज्यादा लग जाती है क्यों भीड़ घनी हो रही है। वहां बैठने के बाद भोजन आने में देरी नहीं लगती। संत जहां से आगे का रास्ता ना स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को पता है और ना ही बेचारी भोली संगत को। साध संगति के अभाव में काल प्रेरणा से इनका हर एक कदम प्रतिदिन बर्बादी की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। इतिहास गवाह है, परमेश्वर कबीर जी के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उनके अपने समझे जाने वाले अर्थात उनके आसपास या साथ साथ रहने वाले ही पैदा करते हैं। काल निरंजन उनके आसपास ही अपने दूत भेजता है। 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने जिस मरे हुए कमाल नाम के लड़के को जीवित करके अपने पुत्र की तरह पाल पोसकर बड़ा किया था, उसे शिक्षा और दीक्षा दी। अंत में वही कमाल नाम का लड़का गुरुद्रोही साबित हुआ और संगत को कबीर जी से दूर करने लगा। विचार कीजिए फिर आज वह काल निरंजन कैसे चुप बैठ सकता है, क्योंकि आज तो साक्षात वह कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर भक्ति प्रदान करके दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। तो इस बात से चिंतित होकर काल निरंजन ने अपने सारे के सारे दूत उन्हीं के आसपास परिवार व रिश्तेदारों के रूप में ही पैदा कर डाले। मुख्य दूत संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र, दूसरे नंबर के दूत संत रामपाल जी के चारों बेटा बेटी, पत्नी, रिश्तेदार तथा गांव-गांव में फर्जी आश्रम के अंदर और कुछ फर्जी आश्रम खोलकर बैठे कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक हैं। रामपाल जी महाराज जी की वीडियो आपको सुनवाते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इसके ऊपर जो है गुरुद्रोही का आरोप लगाया है। संजय और इस पवन को दोनों गुरुद्रोही घोषित कर रखा है और सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद ये भी बता रहे हैं कि इस बंदे ने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परिवार पे और उनके भाई पे झूठे आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से बड़ा प्रमाण और किसका होगा? और जो इन आंखों देखकर प्रमाण को भी नहीं मानने, वो तो महामूर्ख इंसान होगा जो इन आंखों देखो प्रमाण को भी नहीं मानेगा। प्रमाण दिखाते हैं आपको। मंजू बेटा, हाँ जी जी, मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें जी जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी जी, वो मेरी आगे से खोले जाते हैं, ठीक है जी जी।
और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, हकदा हुआ चोरी करते हैं नामदान पत्रों पैसे, जो पवन का करता नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता जी जब वहां से छीनना इससे। इसने सारे चोर देखे हैं दुष्ट ने, सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी, कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, किसी की बात ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश करने खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन, इनसे पूछो, बकवास करे, मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते, जो कोई संशय है मेरे से पूछ ले, रोज फोन करूं तारे पास में घर पे। हाँ जी, तो फिर भी किसी को शंका हो ना भक्त में, तो आप यहाँ रोहतक आ जाए आपके पास, जी गुरु जी, मेरे से डायरेक्ट बात कर ले, औरों की क्यों सुनते हो तुम, इनकी बात अब माइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, जी सारी संगत ने बोल दे मेरा आशीर्वाद है, ये सब खेल मेरा ही हो रहा है। जी गुरु जी, अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी, वो कहीं पर भी है, अगर अगले का कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का, सारा काम देगा, तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, हाँ जी, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है, कह दिए सबने। जी गुरु जी, इस साल ठीक है। की तरफ से कोटि कोटि उन्नत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा, सबका कति सावधान प्यार से रहियो, कोई हावड़ा नहीं होना चाहिए, विश्वास करो मालिक पे, भगवान हम लग रहे भगवान की शरण में, रास करा न्यू कर देंगे, न्यू कर ठीक करें, नहीं प्रचार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा, ठीक। जी गुरु जी, परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश से सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के। सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो। बच्चों, मुश्किल से काट के लाया हूं नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये दो कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो फोन वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों, मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे। संगत में कुसंगत उपजाए, जैसे बड़ में बांस, ये बांस उगे रामखोर, आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो। सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है।
अभी आपने सतगुरुदेव जी के विचार सुने। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि मैनेजमेंट जो है उनका ही बनाया हुआ है और जो भी काम हो रहा है उनके ही आदेश अनुसार हो रहा है कि जो भी आश्रम बनाए जा रहे हैं, नामदान सेंटर खोले हैं, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ही खोले जा रहे हैं। और ये पवन जो है गुरुद्रोही है और इसके संपर्क में कोई ना आए। अब ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो वीडियो है ऑडियो फर्जी है, क्योंकि भाई अब इनकी पोल खुल रही है तो फर्जी तो बताई गई है, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा अगर ये यहाँ भर ले गए। तो अब कारण क्या है, अब ये जो बंदा है इसकी और दिखाता हूँ। ये कहता है कि ये जो ऑडियो वीडियो आती है फर्जी होती है। अब ये देखो, इसकी वीडियो देखो, इस वीडियो के अंदर ये खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऑडियो, जो उस ऑडियो का ये समर्थन कर रहा है। और उस ऑडियो का ये समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि उस ऑडियो के माध्यम से ये भोले भाले भक्तों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए उस ऑडियो का समर्थन कर रहा है। और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऑडियो इसके लिए बोली है कि गुरुद्रोही है, उसको ही झूठा साबित कर दे रहा है। यानी जो इसके मतलब की चीज है उसको तो ये मान लेता है ये ऑडियो सही है, और जो यहाँ पर इसकी पोल खुल रही है सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे उसको ही झूठा साबित करता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये संदेश नाम की 18 नंबर ऑडियो भेजी है। इस ऑडियो में परमात्मा ने हमें क्या समझाना चाहा है। जैसे पपैया प्यासा बूंद का प्यो प्यो लो लगाई, प्यासे जान निकल जागे सिख और नीर न भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज बुलाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब में कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी होता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता तब कहा। क्या कहा परमात्मा ने? अपने गुरु और सतगुरु के अति ऑडियो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऑडियो सत्संग आते हैं, उसका ये समर्थन कर रहा है। और समर्थन भी किस लिए कर रहा है, क्योंकि उस सत्संग के माध्यम से ये उस सत्संग को एक गलत दिशा दे करके, मतलब उस सत्संग के माध्यम से ये अपने भोले भाले भक्तों को भ्रमित कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ये जो है एक गलत तरीके से भक्तों को बताता है, जिस कारण से लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव जाता है। जो कि काल एजेंट महेंद्र के आदेश अनुसार गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सच को सुनना, देखना और बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रही बात संगत की, वह तो कुंभकर्ण की भी नानी निकली। बेचारा कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार कम से कम नींद से अवश्य जाग जाता था, लेकिन यहां तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से ही संगत बेहोश पड़ी है। आज देश विदेश में लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग तत्व ज्ञान से कोसों दूर हैं। आंखों के सामने संत जी के कलयुगी परिवार के द्वारा भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाकर संगत की मर्यादा खंडित करवाई जा रही है, लेकिन ना जाने किस भय के चलते लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का राजनीति से 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी संगत को उसी परम संत का आदेश बताकर राजनेताओं को वोट व सपोर्ट करवाया जाता है। देखिए जिस हिसाब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और लाखों श्रद्धालु उनसे जुड़ते जा रहे हैं, उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या जो है अरबों में होगी। तो उस समय क्या होगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बहुमत होगा, यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जिस सरकार को वोट देने को कहेंगे वही सरकार जीतेगी। जिस सरकार को सतगुरु रामपाल जी महाराज जिताना चाहेंगे, जिसको वोट देने के लिए बोलेंगे वही सरकार जीतेगी। और वो सरकार जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज कहेंगे वैसा ही वो सरकार काम करेगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज उनके शिष्य जब चाहे उस सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि उनका बहुमत होगा। तो राज जो है सतयुग आने वाला है। तो की जो भविष्यवक्ता है फ्लोरेंस, उसने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि वो जो संत होगा वो सत्ताधारियों की मनमानी पे अंकुश लगा देगा, यानी सत्ताधारी जो होंगे, जो ये राजनेता है, ये भी बंदे बनकर रहेंगे, यानी ये भी उस संत की ही बात मानेंगे, उस संत की बात से बाहर भी नहीं जा सकते। तो वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे
उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आवेगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी। राजनीति को तो आज नहीं तो कल समर्थन देना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। सतगुरु रामपाल जी महाराज आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या करते हैं। दूसरी बात जो है, जब हम किसी को वोट देते हैं तो अगर हम अपने हिसाब से किसी को वोट देते हैं, देखो वोट तो किसी को देनी पड़ेगी और एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि किसी अच्छे नागरिक को चुने। लेकिन वोट देखो, वोट तो किसी ना किसी को देनी पड़ती है, क्योंकि एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, उसको वोट देनी पड़ती है। तो लेकिन अपने हिसाब से अगर हम वोट देते हैं तो वो जो जितने भी पाप कर्म करता है वो जो है हमें भोगने पड़ते हैं, उसका कुछ रेशों में पाप हमें भी लगता है। लेकिन जब हम अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार किसी को वोट देते हैं, गुरु जी जब कहते हैं भाई इसको वोट दे दो, गुरु जी के आदेश अनुसार हम जब किसी पार्टी को वोट देते हैं तो उसके जो जितने भी पाप कर्म वो करता है उसका पाप हमें नहीं लगता, क्योंकि हमने जो वोट दी है वो उस नेता को नहीं दी, हमने अपने गुरुदेव जी को वोट दी है, गुरुदेव जी ने आगे वो वोट दी है। तो वो जो भी कुछ होगा उसको परमात्मा अपने आप झेल लेंगे अपने आप। सतगुरु रामपाल जी महाराज समर्थ है, कोई आम इंसान नहीं है, वो साक्षात परमात्मा कबीर साहब के अवतार है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी किसी जाति विशेष या समुदाय का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं का आदेश बताकर भगत समाज को हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठा दिया जाता है। देखिए, समय अनुसार बदलना पड़ता है। समय जो है जरूरी नहीं कि जैसा पहले चल रहा था आगे भी वैसा चलता रहेगा, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और पूरे विश्व को शरण में लेना है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज उसके लिए कौन सा दाव लगाएंगे वो हम भी नहीं जानते। तो हमें बस अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलना है। जाटों को तो रामपाल जी महाराज जी ने जो जाटों को आरक्षण का जो समर्थन दिया था वो किसी विशेष जाति यानी जाट जाति या किसी विशेष जाति के लिए नहीं था, वो एक 36 बिरादरियों का जो एकता भाईचारे का संदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया था। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो सभी जातियों के शिष्य है, कोई जाट है, कोई झिम्मर है, कोई ब्राह्मण चमार, तो सभी जातियों के शिष्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के है। तो वहां पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब जाटों के साथ खड़े हुए थे तो 36 बिरादरी के लोग वहां पर खड़े हो गए थे, कोई एक बिरादरी नहीं थी वहां पर के। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक भाईचारे का संदेश दिया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ आगे जा करके, जब रोहतक के अंदर हमारा पशु मेला ग्राउंड में प्रकट दिवस मना रहे थे, प्रकट दिवस की जब तैयारियां चल रही थी तो आर्य समाजियों ने जो है ये चेतावनी दे दी थी, ऐलान कर दिया था कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भंडारे को रोहतक में नहीं होने देंगे। ये आर्य समाजियों का कहना था। उसके बाद ही जाटों ने एक्शन लिया। जाटों ने ये बोला कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारे में और उनके समागम में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसके गोला लाठी दे देंगे, कोई सब नहीं आ जियो भाई सामने। तो वो दिन और आज का दिन है। रोहतक के अंदर आर्य समाज ने चूतक नहीं की, जाटों के सामने उनकी जो है सारी सिट्टी फिट्टी गुम होगी उन आर्य समाजियों की। तो परमात्मा जो है कांटे से कांटा निकालते हैं, उनकी किसी चीज पर हमें शंका नहीं करना चाहिए। बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती जहां तक वे परमात्मा है, वो कब क्या करेगा हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपने भक्तों से रक्तदान व देहदान नहीं करवाया, लेकिन आज उन्हीं का आदेश बताकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इसे अपना धंधा बना लिया है। बताओ, रक्तदान और देहदान को भी ये मूर्ख इंसान जो है गलत बता रहा है। अरे हमारे भाई बहन हैं जितने भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे अगर अपने रक्तदान कर रहे हैं, देहदान कर रहे हैं, तो अपने भाई बहनों की मदद कर रहे हैं, इसमें कौन सा गुनाह हो गया भाई? अरे भाई, दान देहदान रक्तदान तो वे कर रहे, दिक्कत आपको हो रही है।
आपको थोड़ी ना देदार रक्तदान करना पड़ रहा है, आपको हर चीज में धंधा दिखता है, जहां भी देखो धंधा। अरे भाई आपकी मानसिकता खराब हो चुकी है, आप खुद धंधा चला रहे हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम पे आप अपने नाम पे चला लेना भाई, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम पे क्यों चला रहा है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम का क्यों मिसयूज कर रहा है भाई? पवन दास अपने नाम पे चला ले। हर जगह धंधा ही दिखाई देता आपको, और तो कुछ दिखाई नहीं देता। प्रमाण दे कि ये रक्तदान जो देहदान जो कर रहे हैं ये धंधा हो रहा है, प्रमाण दिखाओ चीज का, दिखाओ प्रमाण कहाँ है ये धंधा हो रहा है। ये सब निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है परमात्मा के बच्चों की, रक्तदान और देहदान करके। जितने भी हर दो महीने में जो भंडारा होता है, समागम होता है, उसमें जो कैंप लगते हैं, देहदान रक्तदान किया जाता है, ये परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों की मदद कर रहे हैं ताकि हमारा समाज सुधरे और कोई भी भाई बहन किसको खून की जरूरत ना रहे। सभी को खून मिलना चाहिए, किसी की जान बच जाए, किसी के या किसी के देहदान से किसी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 27 वर्षों में एक आश्रम के अलावा कहीं कोई दूसरा आश्रम या नाम दीक्षा केंद्र नहीं खोला, लेकिन सन 2014 में उनके जेल जाते ही उनके कलयुगी परिवार ने संगत के भोलेपन का फायदा उठाकर अपने धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह पर 600 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र व कई आश्रम खोल डाले, जहां आए दिन ज्योति व पाठ के नाम पर भगत समाज के साथ करोड़ों में ठगी की जा रही है। और जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने खुद वीडियो में बताया था कि जितने भी नामदान सेंटर और ये आश्रम खोले जा रहे हैं ये मेरी इजाजत से खोले जा रहे हैं। और महाराज जी ने भी बताया था कि मैनेजमेंट जो है मेरे ही आज्ञा अनुसार काम कर रहा है। तो ये जो पवन है सरासर झूठ बोल रहा है, ये जो है संगत को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे 2014 से पहले एक ही आश्रम था, क्योंकि संगत बहुत कम थी तो एक ही आश्रम था, तो वहां पे नामदान सेंटर भी था, तो धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। आज 10 साल में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जैसे जैसे संगत बढ़ेगी उतनी ही आश्रमों की जरूरत पड़ेगी। तो अब उसी हिसाब से जब संगत बढ़ेगी तो नामदान सेंटरों की भी जरूरत पड़ेगी। ये तो है नहीं कि भाई संगत परेशान होगी कि इतनी दूर से संगत एक ही नामदान सेंटर पे आती रहेगी। तो जब पूरे विश्व को शरण में लेना है, तो नामदान सेंटरों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और आश्रमों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। और ये पवन दास भी आश्रमों के समर्थन में है। ये इसकी अभी वीडियो क्लिप दिखाता हूं मैं, वीडियो क्लिप देखिए। ये खुद कह रहा है आश्रमों के बारे में कि आश्रम जो है, दूसरों के जो आश्रम है वे भी तो हमारे काम आएंगे। ये देखिए इसकी वीडियो। देखना अभी ये सारा पैसा तुम्हारा जो तुमने इनको पात्रों को दिया है सब बर्बाद हो गए। ये नकली संतों के आश्रम हमारे तो काम आएंगे आने वाले समय में। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या अपने भगवान के वचन पर? जब पूरी दुनिया में संत रामपाल जी का नाम होगा, संत रामपाल जी का ज्ञान होगा, दूसरा कोई गुरु नहीं होगा, दूसरी कोई भक्ति नहीं होगी, तो ये नकली संतों के आश्रम क्या काम आएंगे? ये मुजरा करने के काम नहीं आएंगे, ये हम भक्तों के काम आएंगे। तो धैर्य नहीं तुम्हें, विश्वास नहीं तुम्हें। दूसरों की चीज पे नजर रखे हुए है, इसकी नजर हमेशा दूसरों की चीज पे रही है। ये किसका कहने का मतलब है, जो दूसरे धर्म गुरुओं के, जो नकली धर्म गुरुओं के आश्रम है वो हमारे तो काम आएंगे, मतलब तेरे काम आएंगे, तू ले ले, बैठ जाओ ना आश्रम में। गुरु महाराज अपना पैसा लगा करके अपने आश्रम बना रहे, उनको ये रिजेक्ट कर रहा है। और जो दूसरे नकली धर्म गुरु उनके आश्रमों पे नियत डुबाए बैठा ये, और कह रहा है कि आश्रमों की जरूरत नहीं, फिर वो नकली आश्रम का फायदा उठाकर गुरु आदेश बिना जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र व आश्रम खोलकर धर्म को धंधे में बदल दिया है। इसका कहना है कि जो मैनेजमेंट जो है आश्रमों में दान करवा रहा है, जो संगत जो आश्रमों में दान कर रही है, नामदान सेंटर पे दान कर रही है, वो जो है ठग रही है। ये खुद ये दान ले रहा है। तेरे को किसने आदेश दिया भाई दान लेने का? इसकी वीडियो देखो। ये गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान अनुसार दान हमेशा सुपात्र को ही किया जाता है, कुपात्र को नहीं। और सुपात्र केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। उनके अलावा यदि आप किसी भगत को दान करते हैं तो भविष्य में परिणाम भी भयंकर होंगे। शंका, साध संगति से जुड़े भाई बहन भी तो सेवाओं के लिए दान करते हैं, क्या ये गलत नहीं है? साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों द्वारा मुझ पवन दास को जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा सोच समझकर नादान संगत को जगाने के लिए सेवा राशि के रूप में दिया जाता है, ना कि दान के रूप में। अभी आपने देखा, ये खुद कह रहा है कि सेवा के नाम पे पैसा दिया जाता है, वो दान नहीं कहलाता। अरे भाई, और दान किसने कहे है? जब संगत ने तेरे को दे दिया तो दान ही तो हो गया, चाहे उसमें तू कहीं भी यूज कर, उसने दान दे दिया ना तेरे को। और दान किसने कहे है?
और खुद दान लेता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रमों में भंडारा चलता है देसी घी का, पूरे वर्ल्ड को निमंत्रण दिया जाता है। तो वहां पर जब अगर संगत दान करती है तो उनका पैसा जो है दान में लगता है और वो जो है पुण्य मिलता है। वो संगत वहां पे सभी संत साधु संत भोजन खाते हैं। और ये जो पवन दास है, इसको किसने आदेश दिया भाई दान लेने का? मैनेजमेंट को गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है दान लेने का। तो इस पवन दास को किसने आदेश दिया दान लेने का? तू क्यों लेता है भाई दान? तेरे को किसने आदेश दिया? और कहता है ये नामदान सेंटर फर्जी है। जब तेरे घर पे नामदान सेंटर था वो फर्जी नहीं था, और जब तेरे घर से नामदान सेंटर उठवा दिया तो सारे नामदान सेंटर फर्जी हो गए, है ना? चोर को सब चोर नजर आते हैं भाई। संगत को भी लगने लगा है कि गुरुजी का असली आशीर्वाद हमें या तो इन नामदान केंद्रों पर मिलेगा या फिर आश्रमों में मिलेगा। लेकिन यह संगत की अज्ञानता है जो ऐसा सोचती है। लगता है कि गुरुदेव भगवान आश्रम में या नामदान केंद्रों पर ही मिलेंगे या वहां जाने से और चढ़ावा चढ़ाने से ही प्रसन्न होंगे। तो फिर यह भी मान लेना कि आपके द्वारा अपने घर पर दरबार लगाकर तीनों समय की आरती करना, दंडोत प्रणाम करना, मंत्र करना, ज्योति जलाना सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है। सतगुरुदेव जी ने कब कहा कि आश्रमों में नहीं जाना है, दान नहीं करना है, पुण्य नहीं करना है? सतगुरुदेव जी ने कब कहा है कि भाई ये जो तुम तीनों टाइम की आरती करना, घर पे ही तीनों टाइम की आरती करना और जोत लगाना ये भी ढोंग होगा? ये कब कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने? भाई अपना आदेश चला रहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में, ठीक है? ये तेरे घर के नियम बनाए हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नियम नहीं है, ठीक है? कहा कब ये आदेश दिया गुरु जी ने भाई? गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि उपदेश लेने के बाद भगत का घर ही मिन्नी आश्रम बन जाता है, जहां तीनों समय की भगवान की आरती होती है, भगवान की चर्चा होती है, सत्संग सुनते हैं, भगवान के आगे ज्योति जलाई जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, काया माया कहां बपूरी तन मन शीश चढ़ाइए। नाम उपदेश के बाद गुरु भगवान भगत के साथ पल पल साईं की तरह साथ रहते हैं, वरना ये काल हमें पल भर भी मर्यादा में ना रहने दे। और ऐसे समर्थ भगवान को यदि हम पत्थरों से बने आश्रमों में ढूंढ रहे हैं तो फिर हमारे और उन जगत वाले ज्ञानहीन लोगों में रति भर भी अंतर नहीं है। भाई साहब आपने कहा ढूंढा था परमात्मा को? आपको परमात्मा कहाँ मिले थे? वो जो पत्थरों से बना आश्रम है उसी में तो आपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। जंगल में बैठ के थोड़ी ना ली थी आपने नाम दीक्षा। जो भगवान को पत्थरों से बने मंदिर और मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। यदि गुरुदेव भगवान साक्षात शरीर रूप में किसी आश्रम में विराजमान हों तो उनके दर्शन करने के लिए हमारा उन आश्रमों में जाना उचित है। और यदि गुरुदेव उस आश्रम में विराजमान नहीं है, जैसे आज 2024 में हिसार जेल में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन आश्रमों में जाना मूर्खता है। भाई साहब ये आदेश गुरुजी ने कब दिया? प्रमाण दिखाओ कि जब मैं आश्रम में ना हूं तो आश्रमों में नहीं आना है। ये आदेश गुरुजी ने कब दिया? अपना ही आदेश चला रहा, बिना मतलब हवा में तीर मार रहा है, अपना आदेश चला रहा। भाई तू ये मना करते आश्रम मत जाओ, दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रम में जाओ, आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूध तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए जैसे बड़ में बांस, ये बांस उगे रामखोर आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो, सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। गुरुदेव कहते हैं, स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। अर्थात हे नादान प्राणी, तू क्यों उस घट घट और घर घर में विद्यमान गुरुदेव भगवान को अपने से दूसरी जगह पर ढूंढता हुआ फिर रहा है? जब तुझे गुरु रूप में परमात्मा मिल गया, मोक्ष प्राप्ति की विधि बता दी, फिर तू क्यों कस्तूरी वाले हिरण की तरह दान धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद और आश्रमों में धक्के खाता फिर रहा है? खाली इस भाई साहब का कहना है कि घर में ही रहो, अपने घर में ही, अपने अंदर ही भगवान है और अपने घर में ही ज्योत बत्ती लगाओ, अपने घर में ही बैठ के ही भक्ति करो। अगर घर में बैठ के भक्ति करनी होती तो सतगुरुदेव जी को यहाँ धरती पे आने की क्या जरूरत थी भाई? अपना आप ही कर लेते घर में बैठ के भक्ति। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, सत्संग में क्यों बार बार जाना चाहिए, किन किन कारणों से सत्संग में जाना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए? बहुत से कारण होते हैं जिन कारणों से
अपने सतगुरुदेव जी के आश्रमों में जाना चाहिए। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, एक इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो यहाँ 5 प्रकार की यज्ञ कराई जाती है। आपने दान कर दिया, आपका नहीं रहा, ये भगवान का हो गया, और परमात्मा का दान किया हुआ इसका कुछ और प्रारूप बन जाता है, ये ज्यादा लाभदायक होता है। और जो यहाँ आते हैं वो खाना खाने नहीं आते, वो तो भगवान के लिए आते हैं। तो भगवान के बच्चे भगवान के लिए आए हैं, तो उनको खिलाया हुआ ये दान अन्न बहुत ज्यादा लाभ देता है। ये एक रूल है, दाता ने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है। जो इन नियमों को अपनाएगा वो सफल होगा, उसको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ तो सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे, बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था। तो उसने बताया जी हमारा वहां जाकर बैठकर थाली थोड़ी लेकर पहुंचने इतनी देर ज्यादा लग जाती है, क्यों भीड़ नहीं हो रही है। वहां बैठने के बाद भोजन आने में देर नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर ते तारण लग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा। ये सदाव्रत कबीर भगवान ने लगा रखा है। बच्चों आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहां से है, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। तो वो भगवान है क्या, उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी का भरोसा बैठे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। परमात्मा की याद रहती है यहाँ जब तक आप रहोगे। कोई चर्चा चला रहा है मालिक की, कोई बहन भाई बाप ने दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी था, मैं ऐसा सुखी हुआ, तो उससे आपको दृढ़ता आती है। यहाँ आपको बुलाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि आपको आशीर्वाद दे करके आपके अंदर वो मालिक की दया फीड करनी पड़ती है, ताकि आपको उभारा साथ मिले। उसके साथ फिर आपसे क्रिया कराई जाती है, प्रणाम करते हो, और फिर यहाँ एक दूसरे से चर्चा सुनते हो, तो उससे आपको बहुत शिक्षा मिलती है, दृढ़ता आती है, और फिर आप यहाँ डगमग नहीं हो पाते। कई भक्त तो ऐसे आते हैं, भक्त ने कह दिया चल वहां जाते ठीक होगा, तो कोई तो सही जगह कभी खत्म हो लेता है ना कोई प्राणी, और सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब हमारा भक्त उसको लेकर चलता है कि चलो वहां जाते ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल ठीक होने के लिए ही आया है, उसने ज्ञान नहीं समझा, तो वो यहां आ गया, इस कारण से भी आ गया समझ लो। और यहां बैठेगा, 1 दिन 2 दिन रुकेगा, सब भक्तों से सुनेगा, ओहो देख मेरा ऐसे तकलीफ थी, ऐसे ठीक हो गया, ऐसे उसको ऐसे थी, वो ऐसे ठीक हो गया। तो वो आया तो था इसलिए कि मैं झाड़ा लो आया हूं, ठीक हो गया तो ठीक से ना, फिर नहीं आऊंगा। तो हम वो भी यहाँ अंधेरा हटाते हैं, इसलिए यहाँ आपको बुलाते हैं। नहीं आपको यहाँ बुलाने में, आप तो आते और जाते हो, बड़ा बड़ा भोजन खाते हो, परमात्मा की जो ना कथा सुनते हो। आपसे आने से पहले यहाँ आपके भाई बहन जो परमात्मा ने पहले दास के साथ भेज रखे हैं, वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। 1-2 आदमी आ जाए अचानक घर पे, उनका लेना देना पड़ जाए, आपने कैसे व्यवस्था करो भोजन की। और यहाँ पता नहीं 10,000 आ जाए, 50,000 अचानक आ जाए, और सबका 4 वाला खाना। तो ये आपके भाई बहन आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, और कितना आपको सब पता करने की जरूरत नहीं, कितने व्यक्तियों के अरेंजमेंट करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये किस लिए कि आप यहाँ आओ, सत्संग सुनो, बैठोगे, ये काल के कोल्लू में जुड़े तसंग दिन होगे, वहां ताग लाग रही है, वहां कभी यहाँ कम से कम 1-2 दिन शांति तो मिलेगी आपने। वहां फिर यहां से तो परिपूर्ण होकर जाओगे, भक्ति से ज्ञान से, 500 यज्ञ के जो आप जो दूध सा पी के जाओगे। अब जैसे आपको पता नहीं भाई गुरु जी कहें 4 बार आना पड़ेगा, चलो गुरु जी का आदेश है तावांगे, क्यों शिष्ट वही होता जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फंद 84 के। अब गुरु जी क्यों बुलाते हैं, हमें क्या शौक है तुम्हें बुलाने का, हमें पता है आप बालक हो, हाँ दास उस मां के पद पर है। जैसे बच्चा खेल रहा होता गली में, खेलने चलेगा, मां को पता है ये खेल में मस्त है और ये भूखा हो जाएगा, और भूखा रहने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसको बुलाओगी बेटा आजा, बेटी आजा, वो ना आती, वो खेल में मंड रही है, फिर उसको जबरदस्ती उठा के लाओगी, और फिर उसको दूध पिलाओगी, अपने सतन का पिलाओगी, या जैसा भी वो जिस योग्य हो चुका है उसने पिला के दूध, वो पीते पीते भी ने सोचा माँ ही छोड़ दिया, मैं बाहर खेलूं बाके, उसको पिला के गिलास दूध फिर छोड़ देते के लिए तू खेला। तो पुण्यात्माओं यहाँ आपको बुलाकर ये सत भक्ति और ज्ञान और सत आशीर्वाद के दूध पिला के
फिर छोड़ देते हैं, ले खेल आओ थोड़े दिन और तुम, और फिर आ जाना। तो कई भक्त तो वो फला करता है अपन आत्माओं इसके साथ साथ, क्योंकि आपको यहाँ की व्यवस्था से परिचित कराते हैं। कई भक्त जो हमारे पुराने भक्त हमसे मिलने आते हैं तो वो बताते हैं जी कोई भक्त मेरे साथ आए थे और वो आते इसमें प्रवेश करते ही सारी व्यवस्था को देखकर एकदम वो तो हक्के बक्के से रह गए कि ये काम तो, ये व्यवस्था तो आज तक हमने जिंदगी में कितने रिश्तेदारी में ना देखी, ब्याह शादी में ना देखी, इतना खुला व्यवस्था हर सब जगह, और कितने प्यार से सभी इतने भाई बहन बैठे हैं, बिल्कुल प्यार से रहते हैं। आत्मा यहाँ आते ही गदगद हो जाती है। तो ये साधु संत हो आप पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपका कर्म बिगड़ने जा रहा था, यदि ये मार्ग ठीक ना मिलता तो आप देखो, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए दो चीजें जरूरत होती है। एक ज्ञान की जरूरत होती है, एजुकेशन, दूसरा एसोसिएशन यानी संगति, माहौल की जरूरत होती है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भंडारे करते हैं 2 महीने में, एक माहौल क्रिएट करते हैं। सभी भगत भाई वहां पर आते हैं, देखते हैं, जैसे नए नए भगत आते हैं तो बहुत कुछ देखकर भी सीखते हैं, और राम नाम की चर्चा होती है वहां पर। तो पर भक्ति मार्ग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। माहौल एक अलग ही रोल प्ले करता है। जैसे महाभारत में एक योद्धा था, उसका नाम मैं भूल गया, जयद्रथ क्या नाम था, मेरे नाम ध्यान नहीं है। तो अर्जुन ने उसको मारने की शपथ खा ली, क्योंकि उसने जो है अभिमन्यु को मार दिया था। तो उस अभिमन्यु को मरे मरे को मारा था उसने। तो अर्जुन ने उसको शपथ खाई कि शाम तक इसको मार दूंगा। तो कौरवों ने सोचा कि इस योद्धा को बचा लो, अगर ये अर्जुन के हाथ नहीं लगा तो अर्जुन शाम तक अपने प्राण त्याग देगा। उसने शपथ खा ली है। तो सभी कौरव उसको बचाने में लग गए और अर्जुन जो है उसको ढूंढ नहीं सका। और तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, माहौल क्रिएट किया, ऊपर बादल छा गए, ऐसा कर दिया जैसा कि शाम हो गई हो। शाम के समय युद्ध नहीं होता था, जब सूर्य अस्त हो जाता था युद्ध समाप्त हो जाता। तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। सूर्य अस्त हो गया तो अर्जुन जो है अपने जो है धनुष बाण जो है गिरा करके, अपने हथियार गिरा करके वो घुटनों के बल बैठ गया। और जो है सभी कौरव जो है हंसी उड़ाने लगे। और जो वो जो योद्धा था उसको कौरवों ने आगे कर दिया। और जब आगे कर दिया तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, माहौल बनाया, एकदम से वो बादल हटा दिए और एकदम से सूर्य दिखाई दिया। और श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि मार दे इसको तीर से। तो अर्जुन ने तो है तुरंत उसका वध कर दिया। तो माहौल क्रिएट किया श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में। अगर वो श्री कृष्ण भगवान वो माहौल ना बनाते तो अर्जुन जो है उस योद्धा को नहीं मार पाता और अर्जुन को फिर अपना जो है प्राण त्यागने पड़ते, तो महाभारत का अंत हो जाता, वहां पर कौरवों की विजय हो जाती। ये तो माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भक्ति मार्ग के अंदर। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो सत्संग होता है वहां ये जो है माहौल बनाते हैं, सभी भगत भाई बैठते हैं, आते हैं, राम नाम की चर्चा करते हैं और भंडारा खाते हैं। बहुत से नए भगत आते हैं, वो माहौल देखते हैं, माहौल देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। 2014 से वर्तमान समय 2024 में गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, तो पाठ कैसे व कहां करवाएं? गुरुदेव भगवान की अनुपस्थिति में भूलकर भी भावुक होकर या अज्ञानतावश किसी अन्य अनाधिकारी के कहने से पाठ करवाने के बजाय भगत ने अपने घर पर ही गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके साल में एक बार पाठ प्रकाश और ज्योति हवन यज्ञ का संकल्प कर लेना चाहिए। चल रहा है, ये कह रहा है कि घर पे ही पाठ ज्योति करवा लेनी चाहिए, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं घर में कभी पाठ जो है घर में कभी पाठ नहीं करवाया जाता, पाठ का लाभ कभी घर में करने से होता ही नहीं है। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से वचन, सतगुरुदेव जी क्या कहते हैं पाठ के बारे में। फलती है तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से वो न सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहां होगा, वहां तो 4 आदमी खाएंगे 10-20 हरियां देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, जो जंगल में छुप कर कराइयो पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहां किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। अभी सुना सतगुरुदेव जी के मुख कमल से आपने पाठ का लाभ, कि पाठ कैसे लाभ होता है। तो देखो, पाठ करने के लिए किसी के ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाता, ना ही किसी से कहा जाता कि आप ज्योति दान कीजिए या पाठ करवाइए। तो सतगुरुदेव जी कहते हैं अगर भगवान आपके पास पैसे नहीं है तो परमात्मा से हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, परमात्मा
तो नहीं हम पाठ करवा सके, लेकिन अगर भगवान आपको दे रहा है तो आपको पाठ जरूर करवाना चाहिए। आप ये जो अगर आप बोओगे तो आगे भविष्य में काटने को मिलेगा। जैसे धरती में किसान 1 मन गेहूं डालता है तभी वो 70 मन उठाता है। तो गुरु जी दान का महत्व बताते हैं। तो वहां पर साधु संत भगत भंडारा करते हैं तो उनको खिलाने से पुण्य मिलता है। तो हमारे जो परमात्मा हमारे पैसे को पुण्य में लगवा देते हैं, तो पुण्य में लग जाता है हमारा पैसा। तो ये इस तरह से गुरु महाराज पाठ करने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम मान लो कोई पैसा दान पुण्य में नहीं लगाते हैं तो वो फिर डॉक्टर लोग ले जाते हैं उस पैसे को। तो इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारे बहुत से पाप कर्म कट जाते हैं, भारी से भारी संकट टल जाते हैं। बाकी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाता कि आप दान ज्योति दीजिए या पाठ कीजिए। जो समझदार भगत होते हैं, भाई होते हैं, वो दान पुण्य करते हैं। जैसे मैं एक फैक्ट्री में काम करता था एक बार, तो वहां पर उस फैक्ट्री वो फैक्ट्री बंद होने के कगार पर थी। वहां पर जो है काशी विद्या जो है 10 पंडितों को बुलाया। एक पंडित ने 50,000 रुपए लिए हवन करने के लिए। वो 1 हफ्ता तक उन्होंने वहां पर हवन किया मंदिर, अलग से मंदिर में, और सुबह 4 बजे उठकर काजू मेवा किशमिश की बर्फी खावे। और पूरा जब मतलब 8-10 दिन वो वहां पर रहे वो पंडित जी, उन्होंने खूब दबा के बर्फी खाई, माल खाया, मेवे। और जो है एक पंडित जी ने 50,000 रुपए लिए थे और 10 पंडित जी आए थे। ये समय 5 लाख रुपए ले गए और धड़ी पक्का खाकर चले गए पंडित जी काशी विद्या। और वो जो कंपनी थी वो बंद होने के कगार पर थी, वो बंद ही होगी क्योंकि शास्त्र विपरीत साधना थी उनकी। शास्त्र अनुकूल साधना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उपदेश लेने के बाद सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाने वाला राशन जैसे गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, तेल आदि ले सकते हैं या नहीं। गुरुदेव ने बताया कि सरकार मुफ्त में राशन का वितरण जनता के टैक्स रूप में जमा किए गए पैसों से करती है, जो कि भगत के लिए जहर खाने के समान है। क्योंकि सरकार के पास जनता से जो टैक्स आता है उसमें शराब खाने से लेकर बूचड़ खाने, कत्ल खाने, मादक पदार्थों की फैक्ट्री, चोरी जारी, रिश्वतखोर, मिलावटखोर व हजारों की संख्या में 2 नंबर के काम धंधे करने वालों की काली कमाई का हिस्सा भी शामिल होता है। उस अन्न को यदि कोई भगत खाएगा तो उसके विचार बिगड़ने शुरू हो जाएंगे तथा भजन में अवश्य भंग पड़ेगा। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अतः सतगुरु भगत को चाहिए कि फ्री वाला अन्न चाहे किसी का भी क्यों ना हो उसे खाने से बचना चाहिए। ये भाई साहब जो पवन दास है ये नए नए नियम निकाल रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये नियम कब निकाला? भाई सरकारी जो कोटे से जो है गेहूं अनाज नहीं ले सकते, अपने तरफ से ही अपने आप ही नियम बनाए खड़े हो तुम लोग। यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नियम कब बनाए? आपको आज डिटेल से बता देता हूं। ये कहता है कि जो सरकारी जो राशन मिलता है गेहूं, दाल, चीनी, चावल, वो मत लो, वो पाप की कमाई से होता है। गवर्नमेंट को लोग पता नहीं किस किस तरीके से टैक्स देते हैं, किस कमाई से टैक्स देते हैं, यानी गलत तरीके से कमा करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब आपको बताता हूं, हमारे से माचिस से लेकर के और जो है ओढ़ने पैरने तक, खाने पीने की सभी चीजों पर हम टैक्स देते हैं। हमारी जेब से टैक्स जाता है और वो टैक्स का पैसा ही गवर्नमेंट वापस हमें रिपीट करती है। वो उसमें थोड़ा बहुत जो है हमें राशन के रूप में वो दे देती है। और दूसरी बात जो है, जो देश की जो संपत्ति है, जो खाने हैं जिसमें कोयला निकलता है, लोहा निकलता है और भी बहुत से पदार्थ निकलते हैं, जो कि गवर्नमेंट जिनको बेच करके उस पैसे को अपने पास रखती है। वो जो संपत्ति है, उस संपत्ति के ऊपर देश के हर नागरिक का अधिकार है। और वो जो कोयला, लोहा और भी मैग्नीशियम जो भी चीजें निकलती है वहां से, कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी चीजें वहां से निकलती है उन खानों से, उसके ऊपर देश का हर नागरिक जो है मालिक है। और गवर्नमेंट जो है उस पैसे को बेच करके उस पैसे को अपने पास रख लेती है। अगर उस पैसे को गवर्नमेंट देश के हर नागरिक में बांट दे तो देश का हर व्यक्ति लखपति है, लेकिन उस पैसे को गवर्नमेंट खा जाती है। ठीक है, तो ये समझो गवर्नमेंट जो है हमारे से आयरन ले रही है और सुई वापस कर रही है। आयरन जो होता है, लोहार जो लोहा कूटता है उसको आयरन बोलते तो गवर्नमेंट जो है आयरन ले रही है और सुई वापस कर रही है। ऐसा दूसरी बात, देश के ऊपर 74 लाख करोड़ का कर्जा है भाई।
74 लाख करोड़ अपने ये जो है ना, जो तेरे साथ रहते हैं साथ संगति वाले, इनको बता दे 74 लाख करोड़ में से तुम्हारे ऊपर कितने के ऊपर कितना कर्जा है, एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा, एक नागरिक के ऊपर कितना कर्जा बनता है, बता दे इनको कैलकुलेटर करके। ध्यान दें, यदि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनाज की राशि तय कर रखी है तो उस अनाज को हम पैसा देकर ले सकते हैं। जैसे कई जगह राशन कार्ड से 2 या 5 रुपए किलो गेहूं, चाल, दावल, चीनी आदि मिलती है, तो वह अनाज लेने से भगत दोषी नहीं बनता है, क्योंकि हम उस अनाज के बदले सरकार को निर्धारित राशि अदा कर रहे हैं। नहीं लगे। और ऊपर से ये कहता है कि पैसे दे करके ले लो, 4 रुपए 5 रुपए किलो चीनी चावल का जो सरकार ने दाम रखा है, 4 रुपए 5 रुपए किलो कहां से मिल जाएगी भाई? 25 रुपए तो सरकार किसानों से खरीद रही है किलो गेहूं, और तेरे को 4 रुपए 5 रुपए में तू ले रहा है उससे। अगर इतना ही बड़ा सत्सेवा बन रहा तो पूरे पैसे दे के लेना भाई, 25 26 50 जो भी उसका रेट बनता वो दे और ले गवर्नमेंट से, अगर इतना ही साथ संगति वाला बन रहा है भाई। शंका, यदि उपदेशी भगत ने फ्री का सरकारी राशन नहीं लेना है तो सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन भी लेनी चाहिए या नहीं? उपदेशी को विधवा पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन या अन्य फ्री की पेंशन जो चुनावी सीजन या अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए 500 या 1500 रुपए हर महीने दी जाती है, इस तरह की पेंशन भगत को नहीं लेनी चाहिए तथा गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखकर व मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए अपना कोई भी छोटा मोटा काम करके ही परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप इस तरह की सरकारी पेंशन लेना बंद नहीं कर सकते हैं तो पेंशन के उन पैसों से देसी घी खरीदकर घर पर ज्योति भी जला सकते हैं। विधवा, मैंने आपको प्रमाण दिखाया कि हम कितना टैक्स देते हैं और हमें जो है गवर्नमेंट जो है आयरन हमारे से ले रही है और सुई वापस कर रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया। और ये भाई साहब क्या कह रहा है कि अगर आप उसको अपने पास नहीं रखना चाहते, और जो ये खुद कह रहा है कि वो पाप का पैसा है जो वो विधवा पेंशन तुम्हें दे रही है या बुढ़ापा पेंशन दे रही है, ये कह रही है अगर तुम उसको अपने पास नहीं रखना चाहते तो उसकी जोत लगा दो। अरे भाई, जब वो पाप का ही पैसा हो गया तो फिर उसकी जोत भी क्यों लगवा रहा भाई? देव जी को बिना वजह बदनाम कर रहे हो तुम लोगों ने। घर के नियम इतने बना दिए है, लोग भी एक बार नाम लेने से पहले 100 बार सोचते हैं कि भाई इतने नियम हम कैसे फुगाएंगे। बिना वजह के नियम इस पवन ने बना के रख दिए है, और जब समाज के लोग उन नियमों को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे से कैसे हो गया, हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते। तो ये बेफिजूल के नियम जो तुम लाद रहे हो, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कब लागू किए? अगर कोई भगत पवन के पास फंस चुका है, इसकी बातों में आ चुका है, तो उसके सामने एक शंका खड़ी हो सकती है। वो ये सोच सकता है, या कोई भी भगत भाई, कि आखिर पवन दास सही है या मैनेजमेंट सही है। अगर आपके मन में अभी भी डाउट हो तो आप जो है, अगर आप पवन के जाल में फंस चुके हो तो इस पवन से कहिए कि हमें सतगुरु देव जी से बात करवा दीजिए, उनसे हम बात करना चाहते हैं, आप हमारी बात करवा दीजिए सतगुरु देव जी से। अगर ये बंदा सतगुरु देव जी से बात नहीं करवा सके, इससे पूछो कि सतगुरु देव जी से आप कितनी बार मिलकर आए हो? आपके पास सतगुरु देव जी से मिलकर आए हो, कोई वीडियो हो जिससे कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास मिलकर आए हो, या कोई वीडियो हो जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपको आदेश दिया हो नाम दान देने का या दान लेने का, कोई वीडियो दिखाइए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। अगर ये ना दिखा सके तो आप जाइए धनाना धाम आश्रम में, वहां आप मंजू बहन के पास जाइए। मंजू बहन जो है आपकी जो है बात सतगुरु देव जी से करवा देगी, क्योंकि जेल धाम से तो जो मंजू बहन है और उनके परिवार के सदस्य है वो सतगुरु देव जी से बात करते हैं। और मंजू बहन की वे रिकॉर्ड वीडियो देखिए, मंजू बहन खुद कह रही है कि किसी को अगर कोई भी डाउट हो वो मुझसे बात कर सकता है और मुझसे मिल सकता है। और सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहिब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन, जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन, जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन
पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरु जी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब पंडित छोड़ सतगुरु पाल जी महाराज की जय हो। ये आपने देखा, बहन ने खुद बताया है कि किसी को भी अगर किसी के मन में शंका हो तो वो सतगुरुदेव जी से आकर बात कर सकता है और मैं उनकी बात करवा सकती हूँ। तो आप धनाना धाम जाकर मंजू बहन से मिलिए तो वो आपकी बात सतगुरुदेव जी से करवा देंगे और आपका जो है शंका जो है वो शंका का समाधान हो जाएगा। इस पवन दास की बातों में ना आए, ये एक नंबर का झूठा है। क्योंकि देखो, अगर आप जो है सतगुरुदेव जी से जब आप बात कर लोगे, आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सतगुरुदेव जी का आदेश है, मैनेजमेंट के थ्रू वो अपना सारे कार्य कर रहे हैं, तो आप जब दान दोगे तो उस दान का और जो भक्ति करोगे उसका भी फल आपको मिलेगा। अगर आप इस गुरुद्रोही पवन की बातों में आकर के इसको दान दोगे और भक्ति करोगे इसके पक्ष में रह करके, तो आपकी भक्ति का सब नाश हो जाएगा और ना ही आपको कोई लाभ मिलेगा। इसलिए इस पवन से बचिए, ये ठग है, ये सतगुरुदेव जी की आड़ में अपना धंधा चमका रहा है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसने ये मान लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर आने वाले नहीं है और तू अपना जो है अपना धंधा चमका के रह। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज कभी भी जेल धाम से बाहर आ सकते हैं। तो और ये जो बंदा है, इससे पूछ, ये जो बंदा है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कई बार इसको बुलाया है लेकिन ये एक बार भी मिलने नहीं गया। ये कहता है सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनार है, लेकिन ये इससे पूछो अगर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानते हो तो क्यों नहीं मिलने गए जेल धाम में? आप एक बार भी जेल धाम में मिलने गए? आप कितने बार गए हो जेल धाम में मिलने? है आपके पास कोई वीडियो जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हो कि आपको नाम देने का आदेश है या आपको दान लेने का आदेश है या आपको ज्ञान प्रचार करने का आदेश है? तो सभी भगत भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया पवन की बातों में ना आए। पवन संजय जो है गुरुद्रोही है, इनसे के संपर्क में ना रहे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है मैनेजमेंट के माध्यम से सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप ये देख लो तूफान ज्ञान का तूफान किस दिशा से उठा हुआ है? ज्ञान का तूफान इस पवन की तरफ से उठा हुआ है या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ यानी मैनेजमेंट की तरफ से उठा हुआ है? जितना ज्ञान का प्रचार सतगुरु रामपाल जी महाराज मैनेजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है। इतने बड़े भंडारे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम खुल रहे हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। इतने चैनलों पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और इतने बड़े बड़े आश्रम खुल रहे हैं, इतने नामदान सेंटर चल रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, मतलब पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज मैनेजमेंट के माध्यम से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यानी परिश्रम कर रहे हैं, पूरे विश्व को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्य ज्ञान को प्रकाशित करके और पूरे विश्व का कल्याण करे और पूरे विश्व में शांति हो, सतयुग जैसा माहौल हो। तो आज के लिए इतना ही। सतगुरु रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी को राम राम सत साई।